दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि लिटरेचर को तीन फॉर्म्स पोएट्री, ड्रामा, प्रोज में से पोएट्री के दो कैटेगरीज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री यानी सोनेट, लिरिक, एलिजी, ओड। ऑब्जेक्टिव पोएट्री यानी बैलेड, फोक एपिक, हिस्टोरिकल सॉन्ग्स, मैट्रिकल रोमांसेस, ड्रामेटिक एंड नैरेटिव पोएट्री। इन्हें इस प्रकार से अलग कर सकते हैं और मेनली इन्हें हम 11 टाइप्स में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन में है। इसके अलावा पोइट्री को भी हमने पढ़ा कि पोइट्री हम किसे कहेंगे, पोइट्री की डेफिनेशंस, पोइट्री की इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन वगैरह वगैरह को भी जाना। इसके अलावा कुछ वीडियोस जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो कि पोइट्री से ही रिलेटेड, जिसका टाइटल है मीटर, पोइटिक स्टैंजा, द एपिक, पार्ट 1, पार्ट 2, मॉक एपिक। ये सारे वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएगा। इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को देखिए। दोस्तों, ये 5 जो वीडियोस आपको हमने रिकमेंड किया है, उनको ध्यान से देखिए। आप चाहें तो इन्हें 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ इन वीडियोस में जो मैंने कंटेंट डिलीवर किया है वो शायद ही यूट्यूब के किसी और चैनल के वीडियोस में मिलेंगे। बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इन वीडियोस को देखकर, और ये मेरा वादा है आप भी फ्री में क्वालिटी कंटेंट वीडियोस को एंजॉय करिए। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसाइएगा। फिलहाल चलते हैं आज के वीडियो सेशन पर, और आज के टॉपिक जो है, हम सोनेट के बारे में, पोइट्री का जो पहला टाइप है एपिक, जो कि अगेन हमने कहा कि चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और साथ ही आप आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियोस पर जा सकते। आज पोइट्री का सेकेंड टाइप जो है उस लिस्ट में से, उसमें सोनेट को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को, और जितने भी ऑल अननोन फैक्ट्स हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। सोनेट एक सब्जेक्टिव टाइप पोइट्री है। सब्जेक्टिव टाइप यानी ऐसा पोइट्री या स्टोरी जो कि पोएट्स अपने पर्सनल या खुद के थॉट या इमोशंस को ध्यान में रखकर लिखा हो। द वर्ड सब्जेक्टिव रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ व्यू। इट इज बेस्ड ऑन समवन्स personal opinion and beliefs. Subjectiveness is influenced by feelings, moral, personal experience and more. जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप पोएट्री या स्टोरी जस्ट इसके ऑपोजिट, यानी पोएट्स अपने पोएट्री को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैक्ट्स या रियलिटी को ध्यान में रखकर लिखा हो। इसमें उसके खुद का फीलिंग या डिजायर शामिल नहीं होता है। सब्जेक्टिव राइटिंग या जो राइटर होते हैं वो पर्सनल व्यू ऑफ द वर्ल्ड होता है। इसका मतलब है सोनेटियर हो सकता है कि किसी इवेंट्स, किसी व्यक्ति विशेष या कोई खास आइडिया और एक्सपीरियंस को प्रकाशित करने के लिए लिखा हो। अब सब्जेक्टिव टाइप पोएट्री के अंतर्गत आता है सोनेट, और सोनेट जो कि ट्रेडिशनली सोनेट आर 14 लाइन पोएम्स दैट फॉलो अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम एंड कंफर्म to the metrical pattern of iambic pentameters. The word sonnet comes from the Italian word sonetto, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी 14 लाइन के अलावा भी कुछ सोनेट ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग स्टैंजा फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन जनरली इसे 14 लाइन्स फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। ऐसा कंसिडर किया जाता है सोनेट का फॉर्मेट के रूप में, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर को फॉर्मेट को फॉलो करता है। अब हम समझते हैं कि कैसे सोनेट की ओरिजिन हुई और कब से इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट्स लिखा जाने लगा। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको डार्क एज वाली जो वीडियो है उसमें बताया था कि कैसे थॉमस यार्ट ने सोनेट को इंग्लैंड लेकर आए और इंग्लैंड में लाकर उन्हें ट्रांसलेट किया, उन्हें रिफॉर्म किया और सोनेट्स में कपलेट को जोड़ा, और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने इसे 3 क्वार्टर्स में अलग करके बहुत सारे सोनेट्स लिखे, और फिर बाद में इन्हें पहली बार 1458 में टोटल्स मिसलेनी सॉन्ग्स एंड सोनेटियर के नाम से पब्लिश किया गया, जहां टोटल पब्लिशर या पोएट का नाम है, जिनका खुद का शॉप और पब्लिशर हाउस होता है, जिसमें 271 सॉन्ग्स एंड लिरिक्स का कलेक्शन था, जिसमें 27 जो सोनेट था थॉमस यार्ड का, 15 सोनेट हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे का, 3 सोनेट निकोलस ग्रिमल्ड का, और जो 9 सोनेट थे वो अननोन थे। इस प्रकार से थॉमस यार्ड ने शुरू में सोनेट को ऑक्टेव एंड सस्टेट में बांटा, जिसमें शुरू के 8 लाइन्स में वे अपने मैसेजेस, थॉट को लिखते थे, और लास्ट 6 लाइन्स में कंक्लूजन को लिखते थे, जिसे
क्लासिकल सोनेट्स या इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट कहा गया। और फिर बाद में इसी फॉर्मेट को मिल्टन ने फॉलो किया, जिसे मिल्टॉनिक सोनेट का नाम दिया। इसके अलावा यार्ड के सोनेट में कुछ फ्लेक्सिबल चेंजेस किए, यानी उसमें 14 लाइंस को 3 क्वार्टरंस 4+4+4+2 फॉलोइंग बाय अ 2 कपलेट लिखना शुरू किया, और फिर इसी पैटर्न को फॉलो किया और 154 सोनेट लिखे शेक्सपियर ने, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से सोनेट को 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट जो कि लाइन उनके 4+4+4+2, और पेट्रार्कन सोनेट जिनका लाइन 8+6 लाइन का होता है, जिसे हम क्लासिकल सोनेट या इटालियन सोनेट कहते हैं। अब इन 8+6 लाइन जो पेट्रार्कन सोनेट होते हैं, उनमें जो 6 लाइन के जो स्टैंजा होते हैं, उनको जो 3 राइम स्कीम आपके स्क्रीन में दिख रहा है, CDE CDE, CDC CDC या CDC DEE, इसी स्टैंजा फॉर्म में लिखा जाता था। इन 6 लाइंस के अलावा इन 8 लाइंस को भी 2 स्टैंजा यानी 4 लाइन में बांटा गया, जिसे हम क्वार्ट्रेंस कहते हैं, एवं 2 टर्सेट यानी 3 लाइन में लिखा गया, जो कि अभी हमने आपके सामने डिस्कस करा। अब हम इन्हें डिटेल में अलग अलग समझते हैं। पहला है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, यानी एलिजाबेथन सोनेटियर्स जो थे, उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट्स को ब्लाइंडली इमिटेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोनेट्स के अंदर अपना राइम स्कीम को डाला। इन्हीं 14 लाइन में सोनेट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड में फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में थॉमस यार्ड, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे के द्वारा, और फिर इसे शेक्सपियर ने कॉपी किया और सोनेट के इन 14 लाइंस को ABAB, CD EFEF और GG में लिखना शुरू किया। और इस प्रकार से पहले 12 लाइन यानी क्वार्ट्रेंस को अल्टरनेट राइम्स में लिखा। ये मामूली से बदलाव करके ये 3 क्वार्ट्रेंस में, यानी शेक्सपियर ने किसी भी इंटर कनेक्शन राइम्स को फॉलो नहीं किया। लेकिन फिर बाद में स्पेंसर ने इसे ABAB, BCBC, CD EE में लिखा, जो कि एक दूसरे के इंटरलिंक करते हैं, जिसे हम स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। और फिर ये काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुआ, और फिर सर फिलिप सिडनी ने भी एस्ट्रोफिल एंड स्टिला लिखा। वहीं स्पेंसर के सोनेट को एमोरेटी कहा गया, ड्राइडन के सोनेट को आइडिया सीरीज, डैनियल के सोनेट्स को डेलिया सीरीज, और कॉन्स्टेबल के सीरीज को डायना सीरीज, और भी बहुत कोई इसी तरह से लिखते चले गए। और ये आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। एलिजाबेथन के बाद रेस्टोरेशन, अगस्टन और एज ऑफ जॉनसन के एज में लंबे गैप को देखा गया। फिर बाद में रोमांटिक एज में इसे रिवाइव्ड किया गया, यानी रेस्टोरेशन एज और एज ऑफ जॉनसन, अगस्टन एज, इनमें कोई भी सोनेट्स देखने को नहीं मिलते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रोमांटिक एंड विक्टोरियन सोनेटियर्स हैं वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स, एलिजाबेथ ब्राउनिंग और रोसेटी एंड मैथ्यू आर्नल्ड। एलिजाबेथन सोनेटियर्स के सोनेट्स का मेनली थीम रहता था लव, बट रोमांटिक एज में इन्हें बदला जाने लगा और इन्हें लव के साथ साथ पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल थीम्स को भी शामिल किया जाने लगा, और ये सभी ज़्यादातर मिल्टॉनिक पैटर्न को फॉलो किया करते थे और अपने हिसाब से इन्हें मॉडिफाई किया। डन ने भी कुछ 19 सोनेट लिखे हैं, जिसे रिलीजियस थीम पर इसका टाइटल था, जिन्हें हॉली सोनेट्स कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सोनेट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स भी हमने, उम्मीद करता हूँ, आपको बताया, जो आपने आज तक किसी बुक्स में या कहीं इंटरनेट के गूगल या किसी बुक्स में इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, नीचे कमेंट में अपना प्यार बरसाना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे सोनेट और सोनेटियर्स के लिस्ट, उनके पब्लिशिंग डेट और कुछ उससे रिलेटेड MCQs। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।